प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज आपके सामने सूरदास के पद व्याख्या भाग 5 का यह वीडियो प्रस्तुत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कहि समुझाई सौह दय, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो, किहि रस में अभिलाषी। पावै गौ पुनि कियो आपनो, जोर करें गोगासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मतिनासी। प्रस्तुत पद में जब उद्धव ब्रज में पहुंचकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं तो गोपियां उनके इस उपदेश को गंभीरता से नहीं सुनती हैं और उनके द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म का उपहास करती हैं। और उपहास करते हुए वह कह रही हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहि समझाहि सौह दे, बूझत साँच न हासी। मधुकर का तात्पर्य यहाँ भ्रमर, लेकिन यह उद्धव के लिए प्रयुक्त है। गोपियां कह रही हैं कि हे भ्रमर अर्थात उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी। कि निर्गुण अर्थात निर्गुण ब्रह्म, वासी यानी निवास करने वाला, कि निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। कहीं समझाहि सौह दे, बूझत साँच न हासी। कि हम तुमसे सौह यानी शपथ, कि हम शपथ देकर, बूझत मतलब पूछ रही हैं, कि हम शपथ देकर सचमुच में तुमसे इस बात को पूछ रही हैं, हम हंसी नहीं कर रही हैं। तो इस बात को हमें कहीं समझाए, तो इस बात को हमें ठीक प्रकार से समझाकर बतलाओ कि निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। को है जनक कौन है जननी, जनक अर्थात पिता, उसके पिता कौन है। कौन है जननी, उसकी माता कौन है। कौन नारी को दासी, उसकी स्त्री कौन है। को दासी, और उसकी दासी कौन है। कैसो बरन भेष है कैसो, बरन मतलब वर्ण, वर्ण यानी रंग, उसका रंग कैसा है। भेष है कैसो, और उसका वेश कैसा है अर्थात उसकी वेशभूषा कैसी है। कि रस में अभिलाषी, और किस रस में उसको अत्यधिक अभिलाषा है अर्थात अत्यधिक लगाव है। पावै गौ पुनि कियो आपनो, जोर करें गो गासी। गासी का मतलब होता है छल कपट। तो पावै गो पुनि कियो आपनो, कि आप अपने किए का फल स्वयं प्राप्त करोगे। जोर करे गो गासी, कि जो तुम हमसे अगर छल कपट करोगे तो अपने किए का फल स्वयं प्राप्त करोगे। तो सुनत मौन होय रहो बावरो। तो गोपियों की इस प्रकार की बातें सुनकर उद्धव जी क्या हो गए, मौन है, मौन हो गए, चुप हो गए। सूर सबय मतिनासी, और सूरदास जी कहते हैं कि उनकी सबय मति, मत मतलब बुद्धि यानी विवेक, कि उनकी
उनका संपूर्ण विवेक जो है वो क्या हो गया, नासी अर्थात नष्ट हो गया। काव्यगत सौंदर्य भी देख लीजिए थोड़ा। भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य, अलंकार अन्योक्ति और छंद जो है वो गेय पद है। अगला पद, संदेशो देवकी सौ कहियो, हौ तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो, जदपि टेव तुम जानत उनकी, तौ मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरुतातो जल, ताहि देखि भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच, मेरो अलग लड़ै तो मोहन, होए हैं करत संकोच। प्रस्तुत पद में यशोदा के दुखी हृदय की भावना व्यक्त हुई है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद वह कितनी दुखी हैं और श्री कृष्ण को लेकर कितनी चिंतित हैं, जिसके कारण से वह अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हुए उद्धव से कह रही हैं कि संदेशो देवकी सौ कहियो, कि हे उद्धव, संदेशो यानी संदेशा, कहियो यानी कहना, कि हे उद्धव तुम मेरा यह संदेश देवकी से कहना। हौ तो धाय तिहारे सुत की, धाय मतलब होता है कि किसी दूसरे के बच्चे को भी माँ के समान जो स्त्री पालन पोषण करती है, उसके लिए धाय शब्द का प्रयोग किया जाता है कि हौ तो धाय तिहारे सुत की, कि मैं तो तुम्हारे पुत्र, सुत यानी पुत्र, तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, तौ मोहि कही आवर, मया करत ही रही। गलती से दूसरी लाइन आ गई, तो मया करत ही रही हो, तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, तो इस कारण से मया यानी दया, तो अतः तुम मुझ पर कृपा करते रहना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, टेव मतलब क्या होता है, आदत। यद्यपि तुम श्री कृष्ण की आदतों को जानती हो, तब मोहि कही आवे, तब यानी फिर भी मोहि कही आवे, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कह रही है वो, कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। लाल लड़ते का मतलब होता है लाडले, कि प्रातः होते ही यानी सुबह होते ही मेरे लाडले लाल को क्या अच्छा लगता है, माखन रोटी भावे, कि उनको मक्खन और रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरुतातो जल, तेल उबटन और यानी और, तातो मतलब गर्म, कि तेल उबटन और गर्म जल, ताहि देखि भज जाते, तो तेल उबटन और गर्म जल को देखकर वो क्या है, भज यानी भागना, भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती,
और वह जो जो मांगते हैं सोई सोई देती, वही वह या वही देती, वही उनको देती हूँ, क्रम क्रम करके नहाते। और इस प्रकार वह क्रम क्रम यानी धीरे धीरे क्या करते हैं, नहाते यानी स्नान करते हैं। तो वह जो जो मांगते हैं मैं उनको वही वही वस्तुएं देती हूँ, और इस प्रकार वह धीरे धीरे करके नहाते हैं। तो सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन। तो सूरदास जी यशोदा के मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन। रैन मतलब रात्रि। हे उद्धव, पथिक का तात्पर्य यहाँ उद्धव से है कि हे उद्धव सुनो, मोहि रैन दिन, कि मुझे रात दिन बढ़ो रहत उर सोच, कि मुझे रात दिन, उर मतलब हृदय, सोच यानी चिंता, कि मुझे रात दिन अपने हृदय में यही चिंता लगी रहती है कि मेरो अलग लड़ैतो मोहन होय हैं करत सकोच। अलग लड़ैतो यानी प्यारे दुलारे, लाडले, कि मेरे प्यारे लाडले मोहन अर्थात कृष्ण होय हैं करत सकोच। संकोच यानी संकोच करना, कि वहाँ पर मेरे प्यारे लाडले मोहन वो क्या करते होंगे, संकोच करते होंगे। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा ब्रज है, रस वात्सल्य है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है और पुनरुक्ति प्रकाश, छंद वही गेय पद है। आज यह सूरदास का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।